क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जैसे कोई आपकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो, जैसे हर कोने में कोई छुपा बैठा हो, आपकी हर सांस गिन रहा हो? आज की कहानी ऐसी ही है। ये कहानी है अमावस की रात की। एक कार जंगल के सुनसान रास्ते से गुजर रही है। कार में 4 दोस्त बैठे हैं, आर्यन, श्रेया, नील और साक्षी। सभी हंस बोल रहे हैं, लेकिन माहौल में हल्की बेचैनी है। 4 दोस्त, आर्यन, श्रेया, नील और साक्षी, सभी एक एडवेंचर के लिए निकले हैं। उनकी मंजिल है विक्रम हवेली, जो अपनी भूतिया कहानियों के लिए मशहूर है। आर्यन, एक आत्मविश्वासी लड़का, गाड़ी चला रहा है। श्रेया, जो मस्त मौला और जिंदा दिल है, पीछे बैठे नील के साथ मजाक कर रही है। साक्षी, जो थोड़ी डरपोक है, चुपचाप खिड़की के बाहर देख रही है। आर्यन ने इस ट्रिप की योजना बनाई थी। नील और श्रेया ने इसे रोमांचक माना, लेकिन साक्षी को शुरू से ये ठीक नहीं लग रहा था। कार हवेली के बाहर रुकती है। हवेली भूतिया और सुनसान लग रही है। चारों दोस्त उतरते हैं। चारों दोस्त हवेली के अंदर दाखिल होते हैं। अंदर घना अंधेरा है। चारों के पास सिर्फ एक टॉर्च है। दीवारें जर्जर हैं और फर्श पर धूल जमी है। जैसे ही ये चारों अंदर कदम रखते हैं, एक अजीब सिहरन सी महसूस होती है। हवा ठंडी और भारी हो जाती है। हवेली की घड़ी की धीमी टिक टिक आवाज इस सन्नाटे को और डरावना बना रही है। श्रेया फुसफुसाकर कहती है, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन आर्यन मुस्कुराकर कहता है, यहां कुछ नहीं है, बस तुम्हारा वहम है। तभी खिड़कियां तेज हवा से बजने लगती हैं। चारों चौंक जाते हैं और तभी हवेली ने अपना पहला इशारा दिया। शायद ये चारों समझ नहीं पाए या समझना ही नहीं चाहते थे। चारों अलग अलग कमरों में जाने का फैसला करते हैं। साक्षी और श्रेया एक अंधेरे कमरे में जाती हैं। कमरे में एक बड़ा टूटा हुआ आईना है। साक्षी और श्रेया को कमरे में एक अजीब सा आईना मिलता है। आईना जो जैसे उनकी हर हरकत को बारीकी से देख रहा हो। जैसे ही श्रेया आईने के पास जाती है, उसका चेहरा बदलने लगता है। साक्षी घबराकर चिल्लाती है, श्रेया, तुम्हारा चेहरा, ये क्या हो रहा है? लेकिन श्रेया चुप है। आईने में उसका अक्स हंस रहा है। साक्षी डरकर कमरे से बाहर भाग जाती है। उधर आर्यन और नील तहखाने में जाते हैं। दीवारों पर खून के धब्बे हैं। नील कहता है, ये जगह सही नहीं लग रही, चलो यहां से। तभी आर्यन के कंधे पर किसी का हाथ आता है। वह मुड़ता है, लेकिन वहां कोई नहीं है। शायद हवेली के रहस्य ने अब इन्हें अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया था। मुख्य हॉल में चारों दोस्त सहमे हुए मिलते हैं। हवेली का दरवाजा अचानक खुद बंद हो जाता है। चारों घबराकर इधर उधर देखते हैं। डर अब चरम पर था। हवेली की रहस्यमयी ऊर्जा उन्हें घेर रही थी। और तभी एक अजीब आवाज गूंजती है, तुम सबने मेरी नींद में खलल डाला है, अब तुम यहां से जा नहीं सकते। तभी लाइट चालू हो जाती है। उनके सामने उनके कॉलेज का दोस्त रोहन खड़ा है, कैमरा पकड़े हुए। और तब सच सामने आया, या शायद नहीं। रोहन हंसते हुए कहता है, हैप्पी प्रैंक डे दोस्तों। लेकिन जैसे ही सभी दोस्त हंसते हैं, एक परछाई उनके पीछे से गुजरती है। सब पलटकर देखते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं है। क्या यह सिर्फ एक मजाक था, या हवेली के राजा सब भी जिंदा हैं? कुछ सवाल जिनके जवाब कभी नहीं मिलते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और याद रखें, अगली बार अमावस की रात, सावधान रहना।